कहानी एक सीधे सादे गांव के लड़के वेटरी की है जो कर्ज चुकाने के लिए शहर के एक बड़े रिजॉर्ट होटल में नौकरी करने आता है। लेकिन वहां उसके साथ धोखा होता है और उसे किचन में संघर्ष करना पड़ता है, जहां लड़का शायद भाई अपनी बहन से बात कर रहा है। उसके पिता की वजह से भारी मुश्किल और कर्ज में है। लड़का अपनी माँ की सेहत को लेकर भी चिंतित है और बहन से कहता है कि माँ से ज्यादा काम न करवाए। एक सर सिफारिश करने एजेंट ने उसे रिजॉर्ट में नौकरी दिलवाई है और जता रहे हैं कि उन्होंने बिना परमिशन के उसे सीधी नौकरी दी है। धोखा। सर ने पहले 20,000 रुपए सैलरी का वादा किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कागज पर सिर्फ 12,000 रुपए लिखे हैं। जब लड़का विरोध करता है तो सर चालाकी से कहते हैं, मिटाकर लिख दूं? ये कोई स्कूल का ब्लैक बोर्ड है क्या? इसमें पीएफ, रहना और खाना जुड़ा हुआ है। लड़का निराश हो जाता है क्योंकि 12,000 रुपए की सैलरी से उसका कर्ज चुकाने में 10 साल की जगह 25 साल लग जाएंगे। होटल में पहला दिन उसे रूम सर्विस या हेल्पिंग स्टाफ में रखा जाता है। वहां का सीनियर उसे डांटते हुए कहता है कि रूम सर्विस वाले को सिर्फ जवाब देना चाहिए, सवाल नहीं। उसे हिदायत दी जाती है कि शाम तक रिजॉर्ट के अंदर ही रहे, ज्यादा इधर उधर न घूमे। किचन का ड्रामा और लड़के का टैलेंट। किचन में शेफ निर्दू मारण आओ, विदेशी या अंग्रेजी बोलने वाली महिला शेफ खाना बना रही है। लड़के को चूल्हे से कुछ जलने की बदबू आती है और वो शेफ को टोकता है। शेफ निर्दू मारन को अपनी ऐश्वर्य अहंकार पर ठेस लगती है, जिसके बाद उनके बीच बहस होती है। शेफ को सजा के तौर पर 2 दिन काउंटर पर काम करने को कहा जाता है। जब सुपरवाइजर पांडी लड़के से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला खाना जल रहा है, तो वो कहता है, मैं देख रहा था, कुकर से जैसी आवाज आई मैं समझ गया कि बीन्स में नमी खत्म हो गई है और वो जल गया है। ट्विस्ट। लड़का अंत में खुलासा करता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है। मिस्टर पांडी, मैं अपने गांव में बहुत बड़ा बावर्ची कुक हूं। किसी भी डिश को छूकर या सूंघकर बता सकता हूं कि उसमें क्या